डियर एस्पिरेंट, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे एडवर्टीजमेंट यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। अगर बात करें तो टोटल 600 पोस्टों के लिए 600 पोस्टों के लिए यहाँ पर एडवर्टीजमेंट अपडेट है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्टली रूप से इसके अंतर्गत पे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बात करी गई है, एडवर्टीजमेंट की बात करें तो 15 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया। अगर लास्ट बात करें तो इसके अंतर्गत पे 30 सितंबर 2023 तक आप 30 सितंबर 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं एटसेट्रा। अभी आगे मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। 600 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट है। अगर बात करें तो साउथ एंड वेस्ट जोन के अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका अहमदाबाद के अंतर्गत पे भोपाल हो गया, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे, और उसके बाद की बात करें तो भुवनेश्वर, पटना, और उसके बाद की बात करें तो चंडीगढ़ के एरिया के अंतर्गत पे, और उसी के अंतर्गत पे दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ या आपके नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत के हैं। ठीक है ना। जो ये क्या इसके अंतर्गत की बात करें तो क्या है, भुवनेश्वर जो हो गया नॉर्थ और ईस्ट एरिया के अंतर्गत पे 2 जोनों में बटा हुआ है। इसकी सबसे पहले बात करें तो साउथ और वेस्ट जोन के अंतर्गत पे अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर और पुणे, और उसके बाद की बात करें तो नॉर्थ और ईस्ट जोन के अंतर्गत की बात करें तो भुवनेश्वर हो गया, पटना हो गया और चंडीगढ़ हो गया, और दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ इसके अंतर्गत पे बटी हुई है। ठीक है। जो आपका जो नियरेस्ट बेस है आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर वैकेंसी की बात करें तो इसके अंतर्गत पे है इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो 30 यहाँ पर अगस्त 2023 के बेस में आपका एज मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो 20 अक्टूबर 2023 को आपका एग्जाम हो जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 600 यहाँ पर 600 पोस्ट हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 243 243 पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट के लिए 90 पोस्ट है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 45 पोस्ट है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 60 पोस्ट है। ओबीसी के लिए 162 162 पोस्ट है। और इसके अंतर्गत पे पीडब्ल्यूडी बेस के अंतर्गत पे, वीआई बेस के अंतर्गत पे 14 पोस्ट है। ओएच बेस के अंतर्गत पे 11 पोस्ट है। एचआई बेस के अंतर्गत पे 13 पोस्ट है। एमडी और आईडी बेस के अंतर्गत पे 13 पोस्ट यहाँ पर बटी गई है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो जो भी है यहाँ पर टाइमलाइन की बात करी गई है। ठीक है ना। तो सबसे पहले है कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगस्त 2023 के बेस के अंतर्गत पे 31 अगस्त 2023 के बेस में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए और एज क्वालिफिकेशन संबंधी एटसेट्रा जो भी कहा गया है। ऑनलाइन इसके अंतर्गत पर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 15 सितंबर 2023 से ये प्रोसेसिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस और इसके अंतर्गत पे इंटीमेशन जो चार्ज संबंधी है ऑनलाइन मोड ओनली की बेस के अंतर्गत पे पेमेंट संबंधी एटसेट्रा होगा तो 30 सितंबर 2023 तक ये प्रोसेसिंग करनी है। ऑफलाइन कुछ भी नहीं आपको करना है। ठीक है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो 20 अक्टूबर 2023 के अंतर्गत पे इसका 20 अक्टूबर 2023 को इसका एग्जाम हो जाएगा। अगर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया बेस कहा गया तो कट ऑफ डेट जो मैंने पहले भी कहा कि 31 अक्टूबर 2023 तक बेस में आपकी एज लिमिट संबंधी और आपके क्वालिफिकेशन संबंधी प्रोसेसिंग पूरी हो जानी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने पहले डीपली आपके लिए डिस्कस कर लिया है। अगर बात करें तो एज की बात करेंगे, जो एज की बात कही गई है 31 अगस्त 2023 के बेस में तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 बेस है। तो जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ 31 अगस्त 1998 से लेकर आपका 31 अगस्त 2003 के बीच में होना चाहिए। जैसे क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरीज बेस बताया गया है। रिलैक्सेशन के बेस के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स की छूट दी जाएगी। अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए यहाँ पर नॉन क्रीमी बेस के अंतर्गत पे 3 ईयर्स का, और इसी के अंतर्गत पे पर्सन विथ बेंच मार्क हो गया डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर के अंतर्गत पे आता है तो 10 ईयर्स का दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन हो गया, कमांडेट ऑफिसर एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे इंक्लूडिंग बेस है। अगर बात करें तो इमरजेंसी कमांडेट ऑफिसर्स बेस एटसेट्रा ईसीओ जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एसएससीओ बेस के अंतर्गत पे एटसेट्रा जो चीज़ है तो 5 ईयर्स के इसके अंतर्गत पे छूट दी जाएगी। और उसके बाद में ई नंबर की बात करें तो पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 रिवॉर्ड्स, ठीक है, अफरा तफरी जिसको कहा जाता है उसके अंतर्गत पे जो है तो 5 ईयर्स की इसके अंतर्गत पे छूट दी जाएगी।
देखिए, अब फॉर्म फीस के लिए बात करें तो नॉन रिफंडेबल बेस के अंतर्गत पे कोई सोचता है कि एस्पिरेंट सोचते हैं कि क्या इसमें से भी रिफंड मिलेगा, तो ये चीज़ क्लियर कर देते हैं। नॉन रिफंडेबल से एप्लीकेशन फीस एंड पोस्टेज चार्ज जो भी सारा इंक्लूड किया गया है इसके अंतर्गत पे। सबसे पहले बात करें तो एप्लीकेशन फीस हो गया, इंटीमेशन से चार्ज हो गया, पेबल फ्रॉम 15 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023, बोथ डेट इंक्लूड, ठीक है ना, दोनों डेट इंक्लूड किया गया है। अगर बात करेंगे तो 200 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट ओनली इंटीमेशन से चार्ज इनके लिए इंक्लूड किया जाएगा 200 रुपये, ठीक है। अब बात करेंगे तो 1000 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्ज इंक्लूड करके। फिर एस्पिरेंट और कन्फ्यूजन होते हैं कि क्या 1000 फीस है तो क्या इंटीमेशन चार्ज इंक्लूड किया जाएगा, नहीं, इसी के अंतर्गत पे आपका इंटीमेशन चार्ज है, ठीक है। और ST SC और PWD के लिए 200 रुपये फॉर्म फीस और अदर बेस के अंतर्गत पे 1000 फॉर्म फीस है, 1000 रुपये फॉर्म फीस पे करना है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो थोड़ा सा इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और उसके बाद की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर भी फॉर्म फीस के लिए लिखा गया। अगर हाउ टू अप्लाई की बात करें तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो आपको यहाँ पर प्रोसीजर करना है तो आपको क्या करनी है, गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है www.idbibank.in पर जाकर करना है, या ऑब्लिक के अंतर्गत पर IDBI बैंक भी कर सकते हैं और इसके अंतर्गत पर और भी इंक्लूड किया गया होगा, तो आप ये साइट देखें। वैसे तो खास तौर पर अगर आप जब गूगल में सर्च करते हैं तो आप देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप दूसरा भी वेबसाइट देखना चाहते हैं तो IDBI BANK डैश है CAREERS और उसके बाद में डैश है CURRENT करंट हो गया, डैश है OPENING ओपनिंग्स, फिर उसके बाद में ASPX करके, ठीक है। इस साइट में जाकर भी आप देख सकते हैं, साइट भी मैंने प्रोवाइड कर दी है। और देखते हैं और उसके बाद में क्या निकल के आ रहा है। वैसे तो जो इंपॉर्टेंटली बेस था एज लिमिट तो ये 10th 12th बेस के अंतर्गत डॉक्यूमेंट बेस है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए कि कोई बोलेगा कि कोई एटसेट्रा तो आपका क्लास 10th होना चाहिए, क्लास 12th होना चाहिए, फिर ग्रेजुएशन आपके पास में होनी चाहिए एटसेट्रा, ठीक है ना। कास्ट ऑफ ट्राइब्स और क्लास जो है इसके अंतर्गत आपके पास में इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और EWS के बेस के अंतर्गत पे, और इस चीज़ें इंक्लूड यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। फोटो आइडेंटिटी बेस के अंतर्गत पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा बहुत चीज़ें यहाँ पर मांगी जाती हैं और आप एटसेट्रा देख लीजिएगा। वैसे तो बात करेंगे शॉर्टली रूप से तो जैसे सिलेक्शन प्रोसेस जो इसके अंतर्गत पे है, जैसे आपका एग्जाम होना है तो लॉजिकल रीजनिंग से डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन बेस के अंतर्गत पे आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 मार्क्स का। और दूसरे नंबर का है इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और थर्ड नंबर की बात करें तो क्वान्टिटी एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और फोर्थ नंबर की बात करें तो जनरल हो गया, इकोनॉमी बेस के अंतर्गत पे, बैंकिंग अवेयरनेस के अंतर्गत पे 60 क्वेश्चन 60 मिनट के अंतर्गत, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का 2 इसके अंतर्गत भी अगर एवरेज निकालें तो कितना निकल रहा है, और 2 घंटे के अंतर्गत पर आपको टोटल ये पेपर सॉल्व करनी है, ठीक है। 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, 60 60 120 40 40 80 हो गया, 120 प्लस 80 की बात करें तो 200 हो गया। 200 क्वेश्चन 120 मिनट के अंतर्गत पर आपको सॉल्व करनी है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन बेस के अंतर्गत पे कितनी है, 60 क्वेश्चन है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन बेस के अंतर्गत पर 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और दूसरे नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस बेस के अंतर्गत पर 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। तो 200 क्वेश्चन 120 मिनट के अंतर्गत पर आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। ये चीज़ भी आपका थोड़ा सिलेबस बेस भी आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न रह सके। वैसे तो सॉलिड रूप से जो आपका प्रोसेसिंग बेस है मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, वैसे आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, जो आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शॉर्टली रूप से IDBI बैंक के अंतर्गत पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत पे 600 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट अपडेट है, कैसे आपको फॉर्म भरने की साइट पर जाकर पे करना है, क्या आपका फॉर्म भरने का इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग होगा, शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो एस्पिरेंट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास में शॉर्टली रूप से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे।